पश्चिम बंगाल के फाल्ता विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी के देवांशु पांडा ने माकपा के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से हराकर बीजेपी के पश्चिम बंगाल विधानसभा में सीटों की संख्या 208 कर दी है। 21 मई को मतदान हुआ था और 24 मई को मतगणना हुई। इस मतगणना में बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा को 1,49,000 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे माकपा के शंभुनाथ कुर्मी को 38,000 के आसपास वोट मिले। यानी साल 2021 में जिस सीट को टीएमसी ने 40,000 वोटों से जीते थे, उस सीट पर इस बार बीजेपी का परचम लगभग 2.5 गुना से ज्यादा यानी 1,09,000 वोटों से जीत दर्ज करके हिसाब बराबर कर लिया। मुद्दा इस वीडियो में पश्चिम बंगाल के चुनावी जीत का नहीं, बल्कि बीजेपी की आने वाली बड़ी चुनौतियों का है। चुनौतियां कहां से? तो उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 8 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले। बीजेपी पिछले 10 सालों से या 2 कार्यकाल से वहां पे सत्ता में है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के कुर्सी पे विराजमान है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए 2027 में चुनावी जीत को तीसरी बार हासिल कर पाना क्या वाकई आसान है? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हमने की रविवार को लखनऊ में हुए बहुजन समाज पार्टी के बड़ी बैठक में, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की कर्ता धर्ता यानी बसपा अध्यक्ष मायावती और उनके भांजे आकाश आनंद भी मौजूद थे। मुश्किल यह है जो बीजेपी के मुकाबले बीएसपी के पास उत्तर प्रदेश विधानसभा में फिलहाल केवल एक सीट है। तो ऐसे में बसपा की बैठक को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए? इस बैठक में जो सबसे पहली बात चर्चा में आई वह यह थी जो मायावती ने चुनावी तैयारी का आगाज कर दिया है। उन्होंने अपने पार्टी नेताओं और जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उन्हें स्पष्ट रूप से एक संदेश देते हुए कहा, जो बसपा इस बार 5वीं बार, आप ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाने की तैयारी में। यह बयान हल्के में लिया जाना चाहिए क्या? क्योंकि जिस पार्टी के पास वर्तमान विधानसभा में केवल एक सीट है और वह कांग्रेस से भी नीचे है, उसके इस बयान का मतलब क्या है? इसे हम आपको आंकड़ों के गणित से समझाते हैं। दरअसल 2022 में जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए तो बहुजन समाज पार्टी को उस समय 12.88% वोट मिले, यानी लगभग 13%, और सीटों की संख्या केवल एक रही। उमाशंकर सिंह रसरा विधानसभा से चुनाव जीतने में बमुश्किल कामयाब हुए, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव पिछला 2019 का वो हार चुकी थी। तो ऐसे में लगभग 13% वोट हासिल करने के बाद केवल एक सीट पे बसपा का सिमटना काफी चौंका गया, क्योंकि ठीक 10 साल पहले यानी 2012 तक मुख्यमंत्री रही मायावती केवल एक सीटों पे सिमट गई थी। इससे पहले का जो चुनाव हुआ था 2017 में, उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी के पास यानी बहुजन समाज पार्टी के पास 19 सीटें थी और वोट प्रतिशत जो उन्हें मिला था वो 22.23%, यानी 2017 के मुकाबले 2022 में 10% वोटों की गिरावट आई
और सीटों की संख्या में 19 से घटकर वह 1 हो गई। इसी तरह 2012 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 80 सीटें मिली थी, क्योंकि वह उस समय वो सत्ता में थी और मुख्यमंत्री के तौर पर चौथा कार्यकाल यानी चौथी बार सरकार में रहते हुए बसपा चुनाव हारी थी 2012 में। सीटें आई 80 और वोट प्रतिशत जो उन्हें मिला था वो 30.43% वोट मिला था। यानी पिछले 4 चुनावों से 2012, 17 और 22 और इससे पहले 2007 में जब पूर्ण बहुमत के साथ मायावती सत्ता में आई थी, तो उस समय 200 से ज्यादा सीटें उन्हें हासिल हुई थी और वोट प्रतिशत था लगभग 30% से भी ज्यादा, यानी 30.43% वोट। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो 2017 या उससे पहले 12 और उससे पहले 7 यानी 2007, 12, 2017 और 22 में न सिर्फ वोट प्रतिशत घटता चला गया, बल्कि सीटों की संख्या भी पिछले विधानसभा चुनाव में घटकर 1 पे रह गई। मायावती कहती हैं, जो पिछले आंकड़े को छोड़कर वर्तमान में केंद्र सरकार के मुद्दों या उनकी नाकामियों और राज्य सरकार की भी नाकामियों को ही हम मुद्दा बनाएंगे और इस बार पार्टी 5वीं बार सरकार में बनाने में कामयाब होगी। मायावती का आत्मविश्वास यह चौंकाने वाला इस नजरिए से भी है, जो जिस भतीजे आकाश आनंद को कभी उन्होंने पार्टी के लगभग सर्वे सर्वा बना दिया था, बाद में उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया था, आज उसी के माध्यम से या उनके ही साथ उन्होंने 2027 के चुनाव का आगाज भी कर दिया। मायावती के बातों पे यदि या फिर उनके बैठक में उनके लिए गए निर्णयों पे यदि हम ध्यान दें, तो निश्चित रूप से बसपा के लिए 5वीं बार सरकार में आना इतना आसान भी नहीं होगा। सबसे बड़ी चुनौती अपने संगठन को लेकर के भी है, जिसपे वर्तमान में या बहुत ज्यादा पीडीए के रूप में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी के रूप में कांग्रेस कब्जा जमा चुकी है। जिस दलित वोट बैंक के जरिए मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुकी है, आज वो पूरी तरीके से उनसे खिसक कर या तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो चुकी है और नहीं तो कुछ एक उत्तर प्रदेश की जो मुख्य बड़ी पार्टी यानी भाजपा के पाले में जा सिमटी है। तो ऐसे में क्या बीएसपी के लिए यह आसान होगा? बीएसपी नेताओं के लिए यह आसान होगा जो मायावती के इस दावे को वो 2027 के चुनाव में सच कर पाएंगे? चुनौती बड़ी है, लेकिन लक्ष्य असंभव कुछ भी नहीं है। हालांकि मायावती ने अपने नेताओं को यह कहते हुए सावधान रहने की भी हिदायत दी है, जो जिन परिस्थितियों में वर्तमान में चुनाव हो रहे हैं, इशारा उनका पश्चिम बंगाल और बिहार था। उन परिस्थितियों में बहुजन समाज पार्टी के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। तैयारी दुगुनी तिगुनी नहीं, चौगुनी और 5 गुनी करनी होगी और हर एक उन पहलुओं को ध्यान में रखना होगा जिसके बदौलत सत्ता में वापसी की गुंजाइश बन सके। आप कह सकते हैं जो बसपा ने जरूर 2027 के चुनाव का बिगुल फूंक दिया है, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के अतीत को भी यदि खंगाला जाए तो भाजपा हमेशा इलेक्शन मोड में ही नजर आती है। यही वजह है जो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के भी शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश नेतृत्व ने भी तैयारी को लेकर के कमर कस ली है। आपने देखा ही होगा जो पिछले दिनों कैसे योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ था
और उसमें जो मंत्री शामिल किए गए थे उनके बीच में विभागों का बंटवारा करने में लगभग 1 हफ्ते से भी ज्यादा का समय निकल गया था। यानी भाजपा के अंदर भी क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? इन सवालों का जवाब हम तलाशेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी हैं जयंती, मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया। आप क्या समझते हैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर के? क्या वाकई वो पुराने अतीत और गौरव को हासिल कर पाने में 2027 के विधानसभा चुनाव में कामयाब हो पाएगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया, नमस्कार। FRP pressure vessels are made using fiber-reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,